ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मोर ऑन पावर पॉइंट हम लोग को स्टार्ट करना है। और देखिए, मोर का मीनिंग आपको पता है, ऑन का पता है, पावर पॉइंट आप लोगों ने इससे पहले कभी सुना है? आज से पहले नो सर, नहीं सुना है। किसी ने सुना है पावर पॉइंट के बारे में? सौम्या, आस्तीन, आदित्य, पावर पॉइंट कभी सुना है? कभी काम किया उस पे? हाँ नहीं सर। किया। चलो देखो, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पावर पॉइंट जो होता है ये आपका क्या है? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट क्या? प्रेजेंटेशन। और ये कौन सी ग्रुप के अंडर में आता है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप होता है, उसके अंडर ही आपका आता है। बेटा माइक ऑफ कर लो सब लोग। ठीक है, उसके अंडर में ही आता है। और फिर अब बात आती है कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे? हम जाएंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट जानते हैं आप लोग? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन जानते हैं आप लोग? आपके डेस्कटॉप पे होता है। स्टार्ट बटन से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन के बाद हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम में। देन आफ्टर क्या सिलेक्ट करना है हमको? ऑल प्रोग्राम में से हमको लेना रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर उसके अंदर से आपको लेना है क्या? MS पावर पॉइंट। इसका देखो कुछ वर्जन है, जो आपका पावर पॉइंट होता है ना, उसका वर्जन होता है 2003 है, 2007 है, 2010 है। इस तरह से करके आपके अलग अलग इसके वर्जन है। आपका 2013 है, 2016 है, इस तरह से करके इसके अलग अलग वर्जन है। ये बढ़ती हुई स्टेजेस में है। जितने अच्छे आपके, जितने नए नए इसके वो होते गए हैं, उतने ज्यादा इसके वर्जन आते चले गए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम इसको करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए सबको दिखेगा आपके फोन पे। आपको कंप्यूटर दिखने लगा? यस सर। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था? हमको सबसे पहले यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, हमको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। तो हम क्या करेंगे? माउस पॉइंटर दिख रहा है सबको? यस सर। स्टार्ट पे गए। स्टार्ट के बाद देखिए हमको कहाँ जाना था? हमको ऑल प्रोग्राम पे जाना था। तो हम कहाँ चले गए? हम यहाँ से स्टार्ट के बाद देखिए ये ऑल प्रोग्राम है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वही हमने लिखा है ऑल प्रोग्राम, फिर हमको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए हमको क्या मिलना चाहिए? हमको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? ये क्या है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पे हमने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया तो अभी आपको एक नई विंडो मिल गई। इस विंडो का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, अब देखो कितने लेट में ज्वाइन किया बेटा क्लास? सर मैं अनिक। लेट अभी कौन आया है? चलो कोई बात नहीं। अनिक माइक ऑफ कर लो। चलो देखो क्या बेटा कह रहे हैं क्या गाना बज रहा लग रहा है? हाँ अनिक क्या गाना बज रहा है? कोई मिल गया पिक्चर देख रहा है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट। तो हम लोग पावर पॉइंट में पहुंच गए। हम लोग को इसको यूज करना कैसे है वो सब हम लोग इसमें स्टार्ट कर देते। ठीक है, चलो देखो ये आपका पावर पॉइंट का विंडो आ गया। ठीक है,
और इस विंडो में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बटन मिल रही है, ये आपका क्या है, फाइल टैब या फाइल मेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट ये आपका होम टैब, ये आपका इंसर्ट, ये आपका डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, आपका रिव्यू पैन और आपका ये व्यू पैन है। ये आपके अलग अलग टैब्स हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एक बार है इसको मेन्यू बार बोलते हैं या टैब बार बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे जहाँ पे आपको ये सारे टूल्स दिख रहे हैं, इनका नाम होता है रिबन। क्या कहते हैं इसको? रिबन। रिबन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका स्लाइड पैन है, ये आपका आउटलाइन पैन है। देखो दोनों में अलग अलग है ना। और ये जो आपका है ये आपका स्लाइड है, ये आपका क्या है, ये स्लाइड है। और ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये दूसरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है। क्लिक टू ऐड टाइटल, सब टाइटल, ये आपके जो बॉक्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, होल्डर। प्लेस होल्डर इनको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक और चीज दी हुई है, क्लिक टू ऐड नोट्स। ये वाला जो आपका है ये नोट्स पैन आपका, ये नोट्स पैन है। नोट्स पैन में क्या करते हैं, जो आपकी स्लाइड होती है जो आप बनाते हैं पावर पॉइंट में, उससे रिलेटेड अगर आपको अपने कुछ नोट्स लिखने हैं, कुछ जैसे हाँ नोट्स लिखते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप जाएंगे तो जहाँ पे आपका दिया हुआ है ये स्लाइड 1 of 1, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑफिस। ये सारी, ये जो आपका बार है ये आपका कौन सा बार है, ये आपका स्टेटस बार है। आप और नीचे जब जाएंगे तो ये जो एक लाइन दिख रही है जिसपे आपका स्टार्ट बटन और आपका इधर नोटिफिकेशन एरिया, ये सारी चीजें मिलती है, ये आपका होता है क्या, टास्क बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। अब देखो देखो, अब प्रेजेंटेशन हमको क्यों बनाना पड़ता है बताइए? प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं? आप लोग के पास 1 मिनट है, दो चीजें आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, और एक आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन व्हाई वी नीड प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, हमको क्यों जरूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हम सबको घड़ी देख करके 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं दोनों क्वेश्चन के लिए। 1 by 1 थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, बताइए क्यों हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट का टाइम है आपके पास और आपका टाइम अब शुरू हो गया है। प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है? सर हाँ बेटा बोलो। सर प्रेजेंट मतलब कोई चीज बनाना। ठीक है, अभी अभी सब लोग शांत बैठे रहिए, अभी 1 by 1 सबसे पूछेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। एक मिनट हो गया, 1 मिनट और बचा है बस। चल रहा है 40 seconds left। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट, 20 सेकेंड और बचे हैं। अरे आदित्य, आदित्य हाँ सर। वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। अरे कर दिए। ठीक है, 10 10 सेकेंड।
5 4 3 2 1। कौन बताएगा सबसे पहले? सबसे पहले कौन बताएगा प्रेजेंटेशन क्या होता है? चलिए बताइए अनिक। सौम्या, आस्था, बल्दी, जैनब, कौन बताएगा? चलो बताओ, आस्था बताओ बेटा। सर बोलो। सर जैसे कि प्रेजेंटेशन मतलब होता है कोई चीज का मॉडल बनाना। अच्छा चलो वेरी गुड। और कोई? अच्छा ठीक है। और बल्दी बेटा जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क रहा करे ना वहां पे बैठा करो। ऐसा तो नहीं कहीं तुम अंदर वाले कमरे में बैठे हो, नेटवर्क तुम्हारा सही नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर जैसे बारिश वारिश नहीं होती और आपकी छत पे अगर शेड वगैरह है तो वहां पे जाके पढ़ लिया करिए, ठीक है? थोड़ी देर की तो बात रहती है। चलो देखो हम बताते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम रहता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब आप अपने थॉट्स या किसी नए प्रोडक्ट या किसी नए आइडिया को आप सबके सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज आपका क्या? प्रेजेंटेशन, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लोग के घर पे कुछ लोग आते होंगे ना सेलिंग करने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए आते होंगे ना। जी सर। तो वो अब जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आ रहा हूँ, ये डस्टर ये वाला बेचने के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ये डस्टर मैं सेल करने के लिए आपके घर पे आ रहा हूँ। मैं आपके घर जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा देखिए सर ये इतना अच्छा डस्टर है ना, ये 2-3 साल तक चलेगा और या तो चौक इससे रब कर लीजिए या तो आप इससे वो रब कर लीजिए या फला जो भी चीज है इसकी 50 क्वालिटी आपको बता देंगे। बात समझ गए ना? क्या हो रहा है, ये एक प्रोडक्ट है, इसको सेल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने आइडिया और थॉट्स आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये क्या है? प्रेजेंटेशन है, ठीक है? अब जी क्या सर। होता है? अब देखो इसकी जरूरत क्यों हमको पड़ती है? अब जैसे मान लीजिए हम सिर्फ आपके घर चले जा रहे हैं या आपके गली में चले गए, ऐसे डस्टर लेकर के दिखा रहे हैं, कोई खरीदेगा क्या इसको? नो सर। या तो उस डस्टर की हमने फोटो ले ली, वो फोटो हम सबको दिखा रहे हैं, तो हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो खरीद लेगा या ज्यादा लोगों के खरीदने के चांसेस नहीं होंगे। फिर क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम सबको इस डस्टर से काम करते हुए दिखाएंगे कि देखो कितना अच्छा मिटा रहा है, देखो कितना अच्छा रब कर रहा है सर, हमने एक बार कर दिया देखिए पूरा रब हो गया। फिर हमने इसको देखिए ऐसे कर दिया सर ये पूरा रब कर देता है। तो क्या होगा? कुछ लोग फिर देखेंगे, जब वीडियो दिखेगा तो उनको इंटरेस्ट दिखेगा। क्यों? आपके जो टीवी में ऐड आते हैं ना, आपके टीवी में प्रचार आता है ना, जब आप लोग कोई न्यूज देखते रहते हैं, कोई कार्टून वगैरह देखते हैं तो आपको उसमें क्या होता है? प्रचार आता है, ठीक है? उस प्रचार में आप क्या देखते हैं? जैसे मान लीजिए अगर किसी गेम का आ रहा है ऐड, तो उस गेम में आप देखेंगे कि सबको बहुत मजा आता रहता है, बच्चे खेलते हैं तो उनको बहुत मजा आता है। कोई टॉय कार वार बिक रही है आपकी ऐड में तो उसमें देखेंगे बच्चों को खेलने में बहुत मजा आ रहा है उसको, तो वो दिखाते हैं ताकि आप क्या करें? उस चीज को परचेज करें। तो क्या हो रहा है? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या अपने थॉट्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक? समझ गए इसको? यस सर। अब पावर पॉइंट की हेल्प से भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक से लोन लेना पड़ता है या किसी से पैसे मांगने के लिए उसके सामने मुंह बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अब मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, आज मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगा और ऐसे करूंगा देखो मुझे 20,000 रुपये दे दो, दे देगा तुरंत? बोलिए। क्या? जैसे मान लीजिए कि अनीक मेरा दोस्त है, अनीक मेरा दोस्त है और आदित्य भी मेरे दोस्त है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है और हम जाते हैं दोनों लोग में से किसी के पास, मान लो आदित्य के पास चले गए, हम वहां गए, थोड़ा सा ऐसे खड़े हुए, आदित्य हमको भाई 20,000 रुपये निकालो, 20,000 रुपये निकालो। क्या करेंगे? आदित्य हमको पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है, इनको पता ही नहीं कि ये पैसा वापस करेगा कि नहीं वापस करेगा, इसको क्यों ले रहा है, ऐसे ही तो नहीं ले रहा है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि देखो आदित्य हमको थोड़ा सा कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है,
हम इसको किसी जगह पे ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ से कुछ पैसे वापस आएंगे, हम लोग उससे कुछ कमाई होगी, तो तुम जो 20,000 रुपये दोगे उसमें तुम्हारा इतना शेयर हो जाएगा हमारी कंपनी में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर आदित्य को बात समझ में आएगी, जब हम सारी चीजें इनको समझा देंगे तो इनको बात समझ में आएगी, ये फिर पैसे हमको देंगे। तो पैसे मांगने का क्या हो गया, हमने पूरा उसका प्रेजेंटेशन इनके सामने रखा है, भैया ये वाला काम आपको ऐसे करना है, ऐसे फायदा होगा, ऐसे आपका पैसा वापस मिलेगा आपको। तो क्या हुआ, इन्होंने पैसे हमको दे दिए। उसी तरह से क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए अब हम क्या करना है, जैसे स्कूल का ऐड होता है तो स्कूल के लिए क्या करते हैं हम लोग, पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं और बैनर वगैरह लगता है, या कोई नई कंपनी खुलती है, कोई नए डॉक्टर आपके एरिया में आते हैं, क्या होता है उनका साइन बोर्ड लगता है, हॉस्पिटल्स का ऐड होता है कि हाँ ये वाला हॉस्पिटल है, ये फैसिलिटी वहाँ पे, तभी तो लोग वहाँ जाते हैं। ये सब भी आपका क्या प्रेजेंटेशन और एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरह से पावर पॉइंट से हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बेटा माइक ऑफ कर लो सब लोग। और इससे जो प्रेजेंटेशन बनते हैं उनको हम लोग कौन से प्रेजेंटेशन कहते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। कौन से प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। चलो चलो अब फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत सारी हम लोगों ने बात कर ली इधर उधर की। देखिए अब सबसे पहले हम लोगों ने अब देखा था इसमें कि कैसे हम लोगों ने स्टार्ट करना था पावर पॉइंट को, वो हम लोगों ने करके यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद हमको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। मान लीजिए हमको अपने स्कूल का प्रेजेंटेशन बनाना है, या आदित्य या आप लोग जो हैं आप ही लोग को कोई प्रेजेंटेशन बनाना है साइंस का, या आपको अपनी क्लास का प्रेजेंटेशन बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम डालेंगे, है ना। जी सर। यस सर। ठीक, ये हो गया। और अब यहाँ पे दे देते हैं हम लोग क्या, इसका एड्रेस लिख दें, ठीक। जी सर। अच्छा ये तो हो गया स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस। उसके बाद अब क्या ले रहे हैं, देखो यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग। यस सर। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, एक और स्लाइड आएगी। तो हम लोग को क्या करना है, क्लास 6 का प्रेजेंटेशन बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास 6। अब यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट दिया हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम दे देते हैं, या यहाँ पे इसकी आगे लिख देते हैं सर मेरा। सर मेरा दे रहे हैं, सर मेरा। मेरा हाँ बताइए। हाँ सही है। और कौन है, और कौन है, इसका नाम मिसिंग है बेटा इसमें। सबल्दी का। ठीक, हाँ सर। बस और बच्चे हैं क्या। अच्छा माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग, ठीक है। ये इनके स्टूडेंट्स की लिस्ट हो गई। फिर अब उसमें ले लेते हैं हम लोग एक और यहाँ से स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ और भी चीजें इसी तरह से ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, ठीक, या आपके क्लास की फोटो लगानी, या कोई भी चीज हमको लगानी है, ठीक है। चलो देखो क्या यहाँ पे ले लेते हैं टीचर्स कौन कौन से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। बताइए कौन कौन पढ़ाता है आप लोग को। सर पढ़ाने में तो सर बहुत नाम है, सर है। 2-3 लोग का 4 लोग का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। जी सर। सर अपना सर अपना नाम भी लिखिए। लो क्या करना चाहिए। और बेटा माइक ऑफ कर लो। जी सर। ठीक, ठीक, चलो। और उसी तरह से कुछ और भी हमको अगर ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से और भी एक नई स्लाइड लेंगे, उसको फटाफट से ऐड करते जाएंगे।
अब जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बना लिया, उस प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से फाइल पे जाएंगे, यहाँ से सेव और सेव एज में से हमने सेव एज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इसका नाम, पहले हम लोकेशन देंगे कहाँ पे इसको सेव करना है। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ सेव होता है? डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है। हम इसको डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर रहे हैं और यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहे हैं क्या? क्लास 6 की प्रेजेंटेशन है, तो हमने इसको क्लास 6 पे एंटर कर दिया। आप जब देखेंगे इस फाइल का नाम अब क्या हो जाएगा? क्लास 6 हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन का नाम, ठीक है। अब जब इसको हमको प्ले करके देखना पड़ेगा कि ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ से हम आएंगे स्लाइड शो में और यहाँ से कर देंगे फ्रॉम बिगिनिंग। तो देखो डिवाइन हार्ट स्कूल आ गया, अशोक नगर, और ये नेक्स्ट अगला पेज आ गया क्लास 6 स्टूडेंट्स। और भी आपके स्टूडेंट्स हैं, मगर अभी आप लोग का सिर्फ नाम लिखा गया है, जिनका नाम लिखा है नहीं गया है उनका बाद में हम चाहेंगे तो ऐड कर लेंगे एडिट करके इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से इनके टीचर्स का भी नाम यहाँ पे आ गया, ठीक। अब क्या हो गया? आपका स्लाइड शो खत्म हो गया, समझ गए? तो अभी मजा आया क्या? अभी तो सिंपल सी लग रहा है, किसी ने पेजेस सारे दिखा दिए। अब अगर आप किसी पेपर पे लिख के देते तो अच्छा लगता है कि अभी इस तरह से आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है। 1 बाय 1 सारी चीजें आती चली जा रही है ना? यस सर। ठीक है, इसको और अच्छा करने के लिए देखो अब इसमें आपकी एक चीज आती है। सबसे पहले आपकी बुक में पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, दिख रहा है आपको ऑप्शन? नो सर। पेज नंबर 28 में एकदम ऊपर आपकी हेडिंग पड़ी हुई है बेटा, अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन। अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे हम फॉर्म बिगनिंग पे क्लिक कर रहे हैं, आपकी पहली स्लाइड आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। अभी हमको बटन भी दबानी पड़ती है, तब जाकर के आपकी पहली, दूसरी, तीसरी स्लाइड आती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा जो भी स्लाइड्स आपकी आ रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, अगर ये थोड़ा सा कुछ एनिमेट होकर के आपके सामने आए तो और अच्छा लगेगा। यस सर। देखो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम लोग को ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा कि कैसे आपके सामने ये स्लाइड आएंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है? ट्रांजिशन लिखा हुआ है ना, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। अभी क्या नन है, कुछ नहीं लगा हुआ है। हम लगा रहे हैं कि ये वाली जो स्लाइड है वो आपकी किस तरह से आए? इस तरह से आए। देखो इस पर क्लिक कर दिया हमने, सिलेक्ट हो गई ना? यस सर। यहाँ ये वाला ले लेते हैं स्लाइड नंबर 2, इसको हम ले लेते हैं कि ये आपका क्या हो जाए, आपका ये बगल से आ जाए इस तरह से, और स्लाइड नंबर 3 आपकी इस तरह से आ जाए, ठीक। अब इसको हम लोगों ने कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। अब दोबारा से इसका स्लाइड शो देखते हैं। देखो पहले से कुछ बेटर हुआ क्या? यस सही सर। लगा? यस सर। ये देखो पहले से अच्छा लगने लगा ना? यस सर। तो ये हमने क्या कर दिया, इस पे स्लाइड ट्रांजिशन लगा दिया। स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है, आपकी स्लाइड कैसे स्विच करेगी, कैसे आपकी एक स्लाइड जाने के बाद दूसरी स्लाइड आपके सामने कैसे आएगी, ये स्लाइड ट्रांजिशन डिजाइन में आपको पता चलेगा, ठीक है। अलग अलग स्लाइड के लिए आप अलग अलग स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो और भी बहुत सारे स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं। जैसे अगर हम ये वाला लगा दे रहे हैं, देखो अब इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, बहुत ढेर सारे स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग चेंज करके देख लीजिएगा। देखिए दोबारा से इसका स्लाइड शो देख लेते हैं, यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग। ये देखो देखें। यस सर। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा ना, कह रही है तो देखने में अच्छा लग रहा है, इसको तो देखेंगे और देखेंगे, ठीक। अब उसी तरह से क्या है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसको और सजाना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले अपनी स्लाइड को दोबारा से सेलेक्ट करना है, यहाँ से एनिमेशन पे आना है। देखो अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, एनिमेशन लिखा हुआ है ना। यस सर। एनिमेशन पे आप क्या करेंगे, जैसे ये वाला आपका है तो ये जैसे आप कस्टम एनिमेशन आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी कोई भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे डिवाइन हार्ट स्कूल दिया हुआ है तो हम इस पे क्लिक कर लिए, तो अभी डिवाइन को इसमें सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ऐड इफेक्ट करेंगे, सबको दिख रहा है ना? यस सर। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट दिए हुए हैं, आपको कैसे उसको यूज करना है वो आपको यहाँ दे रहा है। जैसे ये एंट्रेंस दिया हुआ है तो हम ले रहे हैं कि ये एंट्रेंस कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए हम ये ले रहे हैं फ्लाई इन, यानी इस तरह से आएगा, दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, फ्लाई इन हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऑन क्लिक,
ये किस तरह से आए, बॉटम से आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए कि वो टॉप से आए, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया, ये बॉटम से ही आए, तो ये नीचे से देखो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। और अभी क्या हो रहा है, वेरी फास्ट चल रहा है, हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं या मीडियम कर देते हैं, तो देखो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, अब उसी तरह से अशोक नगर जो प्रयागराज है, इसको भी हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसको, ये ले लेते हैं चेक इन, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक, इसकी भी स्पीड हम लोग थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्लिक, इस पे क्लिक करते हैं, यानी अलग अलग टेक्स्ट पे आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग एनिमेशन लगाते जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। यस सर। मोर इफेक्ट पे जाते हैं, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से ले लेंगे, देखो इस तरह से आएगा ये। इसको हमने कर दिया ओके। उसी तरह से ये जो आदित्य और ये सारे हैं, सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सब पे एक ही लगा देते हैं, ठीक है। सबका इंस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, सबको फ्लाई इन ले लेते हैं, या अलग अलग लेना है तो हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करके पहले इसको रिमूव कर देते हैं। तो आदित्य को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्लिक किया, इसको एंट्रेंस ले लिया, फ्लाई इन, देखो। अगर हम चाहते हैं कि अभी नीचे से ना आए, ये बगल से है, तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, और यहाँ से इसको थोड़ा सा धीमा कर देते हैं हम लोग, मीडियम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, उसी तरह से टीचर्स वाला भी ऐड कर लेते हैं। टीचर्स वाले में भी हम कुछ इसी तरह से मिलता जुलता ले लेते हैं, या नेक्स्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ से स्पिन कर दिया इसको। ये ले लेते हैं, अब इसे कर लो का, देखो। अब इसको दोबारा से प्ले कर देंगे, सब पे हमने क्या कर लिया, एनिमेशन लगा लिया, ठीक है। अब दोबारा से स्लाइड शो देखते हैं, देखो फ्रॉम बिगिनिंग, आपको दिख रहा है? यस सर। नहीं लग रहा है ना? हाँ सर, तगड़ा लग रहा है। चलो, समझ गए। अब ये आपका स्लाइड शो यहाँ पे खत्म हो गया, पहले से और बेटर हो गया। अब इसको देखने में आपको क्या हो रहा है, और इंटरेस्ट आ गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसमें दो चीजें अभी सीखी। हम लोगों ने ट्रांजिशन ऐड करना सीख लिया, हम लोगों ने और क्या इंसर्ट करना सीख लिया, हम सॉरी ट्रांजिशन अप्लाई करना सीख लिया है, और एनिमेशन अप्लाई करना सीख लिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कुछ और चीजें ऐड करना सीखना है, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। एक इसमें हम लोग डिजाइन भी ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। डिजाइन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो फिर से पहली स्लाइड पे गए, यहाँ से डिजाइन पे चले गए। देखो ये अलग अलग डिजाइन की हुई, जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगे वो डिजाइन यहाँ से चूज कर लेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। देखो दिख रहे हो, दिखा सबको? यस सर। फिर अलग अलग पेज पे अलग अलग डिजाइन हमको लेनी होगी, तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे दूसरा वाला लिया, इस पर हमको दूसरा डिजाइन लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे हमको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना पड़ेगा, तो सिर्फ ये एक ही पे लगेगा। उसी तरह से अगर इस पे हमको कुछ और लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक लेंगे, राइट क्लिक के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे। तो देखो ये वाली दूसरे डिजाइन की है, ये दूसरे डिजाइन की, ये दूसरे डिजाइन की है। अगर आप चाहें तो इन सबको एक ही डिजाइन में, या दूसरे या तीसरे, या जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगे वो डिजाइन के इसको आप कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जाकर के कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना होगा वो आप यहाँ से कलर ले लेंगे, ठीक। समझ गए इफेक्ट, और ये सारी चीजें आपकी दी हुई है कि आपको अगर यहाँ से डिजाइन इसका राइटिंग का चेंज करना है, तो वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग दिया हुआ, जो भी आपको चेंज करना हो आप सारे चेंजेस यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजाइन हमने लगा दी, हमने इस पहले में भी यही डिजाइन लगा दी। अब देखो थोड़ा सा फिर से दोबारा से एक बार देख लेते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, देखो सर अब अच्छा दिख रहा है।
ये देखो अंडरलाइन हो रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, बोल्ड लाइन लिया था, तो हम लोगों का यहाँ पे अंडरलाइन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट जब करेंगे तो ये हमारा स्लाइड शो ओवर हो गया। समझ गए आप लोग इसको करना, डिजाइन लगाना आपको आ गया, आपको ट्रांजिशन ऐड करना आ गया, आपको क्या एनिमेशन ऐड करना आ गया। ये तीनों चीजें आपको आ गई नहीं? क्यों? आज के लिए आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, ये जो 3 चीजें आपने अभी सीखी हैं, इनको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा। समझ गए सब लोग? बोलो। हाँ सर। क्या करना है, हाउ टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई स्लाइड डिजाइन, डिजाइन भी लगाना देखा आपने। फिर एक और क्वेश्चन लिखेगा, हाउ टू अप्लाई, और क्या था आपका, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन और एनिमेशन। ये 3 चीज लिख करके हमको व्हाट्सएप करना है कि कैसे कैसे हम लोगों ने काम किया था। ठीक है, कर लेंगे सब लोग? अब कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग नोट करके भेज देंगे ना हमको। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया था आपको कि पावर पॉइंट कैसे ओपन करना है, बहुत इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आपको क्या करना है, हमने जब आपको बताया पावर पॉइंट कैसे ओपन करना है, तो हम लोग स्टार्ट में गए थे, स्टार्ट से फिर हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग ऑल प्रोग्राम में गए थे, फिर वहां से हम कहाँ गए थे, फिर हम लोग MS ऑफिस में गए थे, MS ऑफिस के बाद हम लोग कहाँ गए थे, MS पावर पॉइंट में गए थे। बस इसी तरह से आपको क्या करना रहेगा कि कैसे एनिमेशन लगाते हैं, कैसे ट्रांजिशन लगाते हैं, कैसे डिजाइन लगाते हैं, ये भी आपको क्या करना है, सिंपल इसी तरह से लिख करके हमको व्हाट्सएप कर देना है कि आप लोग कहाँ गए थे, फिर कौन सा सेक्टर आपने बटन चूज किया था, देन आफ्टर आपने कौन सा बटन यूज किया था, फिर आपने कौन सा बटन यूज किया था, तो आपका एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन वगैरह लगा था। ठीक है, समझ गए? जी सर। करके सब लोग व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में सब लोग व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, जी सर। चलो चलो, किसकी नींद आने लगी?